तो भारत और चीन के बीच 12 समझौते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा कि संबंधों में सुधार और समझौतों के लिए सीमा पर शांति बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधों की नींव तो सीमा पर ही पड़ती है। सीमा पर अमन नहीं होता तो देश दो रेखाओं में बंट जाते हैं। हैदराबाद हाउस के आलीशान कक्ष में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग बातचीत कर रहे थे, तब लद्दाख के दुर्गम पठार के पास चीनियों की घुसपैठ की बात मोदी के मन में घुमड़ रही थी। शायद इसीलिए उन्होंने भारत की सीमा में अक्सर घुस आने वाले चीनी फौजियों का मुद्दा उठाया। जहां हमने अपने संबंधों को बढ़ाने की बात की है, हमने साथ ही साथ मित्रता की भावना से कुछ कठिन विषयों पर खुलकर के बातचीत की है। दिल्ली में बातचीत हो रही थी और सीमा पर दोनों देश के फौजियों के बीच संगीनें तनी हुई थीं। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बेहतर संबंधों की नींव उसी सीमा पर पड़ती है जहां आए दिन चीनी फौजी भारतीयों को चिढ़ाने की शैली में घुसाया करते हैं। मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। हम इस बात पर सहमत है कि सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता हमारे आपसी विश्वास और संबंधों की नींव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बातों पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद निपटे, LAC का निर्धारण हो, सीमा से घुसपैठ बंद हो, शांति बहाल हो, क्योंकि शांति से ही अच्छे रिश्ते बनते हैं। मोदी ने बात आगे बढ़ाई, बोले सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्टीकरण हो जाए तो मुश्किल आसान हो जाए। तो मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। सीमा विवाद को निपटाने के लिए चीन कितनी ईमानदारी दिखाएगा, लेकिन यहाँ साझा मंच से शी जिनपिंग ने इतना जरूर कहा कि लंबे समय से चला आ रहा सीमा विवाद जल्द ही इतिहास होगा। 双方同意继续尊重和照顾彼此关切，以积极态度妥善处理两国间存在的问题。中印边界问题是历史遗留问题，多年来双方通过友好协商稳步推进边界谈判，取得了积极进展。中印边境地区保持了和平与稳定。由于边境尚未划定，有时可能会出现涉边事件。 但双方完全可以通过现有多层次的涉边机制，及时加以有效管控，防止对双边关系形成大的干扰。中方有决心同印方通过友好协商早日解决边界问题，也有诚意在此之前共同维护好。 इस बात पर भारत में बड़ी तेज प्रतिक्रिया आ रही है कि जब चीन के राष्ट्रपति भारत से दिल मिलाने की बात कर रहे हैं, तब लद्दाख के पास चुमार में चीनी सेना घुसपैठ कर बैठी है। फिलहाल चीन पर भरोसा करने की एक वजह भी हमारे पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है चीन अपनी चाल बदल ले। मुमकिन है कि गांधी के देश से लौटने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वास्तव में चीन का हृदय परिवर्तन हो जाए। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। दरअसल इस पूरे मामले में समझना यह अहम है कि सिर्फ बातचीत में इस मुद्दे को नहीं उठाया गया है, बल्कि चुमार में यह फैसला लिया गया कि जितने चीनी सैनिक हैं उतने ही भारतीय सैनिक वहां पर रहेंगे, आंखें तरेरेंगे, और इसी का नतीजा है कि चीन को पीछे हटना पड़ा। बातचीत और सैन्य शक्ति दोनों ही एक संतुलन ला सकते हैं।